हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 10वें अध्याय का चिंतन हमने समाप्त करते करते एक विधान किया था कि भगवान को प्राप्त होने के मार्ग पर चलते चलते कुछ लोग स्वर्ग की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ मुक्ति की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं और कुछ ही लोग भगवान तक पहुंच पाते हैं। तो एक साधक ने शंका निर्माण की थी, कमेंट्स में आई थी कि स्वामी जी, हम तो समझते थे कि मुक्ति ही भगवान को प्राप्त हो जाना है, तो आपने मुक्ति को डाइवर्ट होना कैसे कहा? तो उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा देख लें कि मुक्ति और भक्ति में क्या फर्क है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाना। भक्ति का अर्थ है फिर से जन्म लेने की भी इच्छा रखना, लेकिन मुक्ति में जिस प्रकार सभी वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करने के बाद जन्म मरण के फेरे से छूटना अपेक्षित है, भक्ति में भक्त कहता है कि मुझे बाकी सभी वासनाओं से मुक्ति तो चाहिए, लेकिन फिर से जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ अगर मुझे भगवान की सेवा करने का, भगवान से प्रेम करने का अवसर प्राप्त होता रहे। बहुत बड़ा फर्क है इसमें। इसलिए देखेंगे हम लोग आगे कि भक्त जो हैं वो मुक्ति को भी नहीं चाहते। सुना है मैंने ऐसे गुरुजनों से कि 18 अध्याय बताते बताते पूरा अद्वैत ज्ञान बता रहे थे भगवान अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में ऐसी उतनी उत्कंठा निर्माण हो गई कि अभी भगवान से एकरूप हो जाएं। तो कहते हैं भगवान ने उसे वहीं पे रोक लिया। भगवान ने कहा तुम अभी मुझसे एकरूप हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा? ये अद्वैत अभी ही नहीं आना है, ये अद्वैत भावना में तुम रखो, लेकिन द्वैत में रहते हुए तुम मुझसे प्रेम करते हुए मेरे कार्य के लिए हमेशा उपलब्ध रहो। भावार्थ ध्यान में आ रहा है हमको कि भक्त जो है वो भगवान के कार्य के लिए बार बार जन्म लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। और भागवत में भी, रामायण में भी एक बार मैंने निर्देशित किया है इस बारे में कि जब भगवान जन्म लेते हैं तो सभी भक्त लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ आप और आपके शत्रु यही सिर्फ जन्म लेंगे तो सृष्टि कैसे बनेगी? तो आपकी सृष्टि में तो सभी कुछ चाहिए, वृक्ष भी चाहिए, नदियाँ भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए। तो भक्त कहते हैं भगवान आपने हमको कोई अच्छा रूप लेकर जन्म देने का अवसर दिया तो भी ठीक है, नहीं तो हम पत्थर भी बन सकते हैं, वृक्ष भी बन सकते हैं, नदी भी बन सकते हैं, लेकिन हमें आपका सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। जैसे रसखान जी का मैंने उदाहरण दिया, और एक बार रामायण में भी मैंने कहा था कि प्रभु रामचंद्र जी लताओं को और वृक्षों को भी आलिंगन देते हैं। तो भक्ति में भगवान से जुड़ने का, सिर्फ भगवान से जुड़ने का ध्येय रहता है, और मुक्ति में सभी कुछ छोड़ने का ध्येय रहता है। और एक छोटा सा दृष्टांत देख लें। सब समझे कि हम अभिनय कर रहे हैं। तो कोई कलाकार कह सकता है अपने निर्देशक से कि भाई बस हो गया, अभी मुझे कुछ काम नहीं करना है, अब मैं मुक्त हो जाना चाहता हूं। तो फिर क्या होगा?
डायरेक्टर बोलेगा ठीक है, तेरी ये भूमिका, ये स्टेज पर का इतना काम तेरा पूरा हो जाएगा तो तू जाके विंग में बैठ जा या दर्शकों में बैठ जा, या तेरी इच्छा। उसके बाद में वो दर्शकों में रह सकता है, लेकिन वो निर्देशक को उपलब्ध नहीं होगा। अभिनय करने के लिए वो स्वयं को उपलब्ध नहीं करा पाएगा। लेकिन जो अच्छे कलाकार रहते हैं ना, वो बोलते हैं हमको विंग में बैठ के क्या करना है और दर्शकों में बैठकर भी हमको क्या करना है। हमको जो प्रतिभा निर्देशक ने सिखाई है अभिनय करने की, उसका उपयोग हम अब निर्देशक के लिए विविध प्रकार के अभिनय करते रहेंगे। और फिर अभिनेता का ये आग्रह भी नहीं रहता है कि उसको सिर्फ नायक की भूमिका मिले, क्योंकि मित्रों, अगर कथानक में सिर्फ नायक ही रहे, खलनायक नहीं रहे, तो फिर कैसे होगा। और फिर चरित्र अभिनेता भी तो चाहिए ना। नायक के, नायिका के माता पिता, भाई बंधु, मित्र, ये सब होने चाहिए। तो सच्चा अभिनेता जो रहता है वो कहता है अपने निर्देशक से कि कोई भी भूमिका दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे आपके नाटक में कार्य करना है। वैसे ही हमारे भक्त लोग हैं ना, जो वो कहते हैं भगवान अरे मुक्ति पाकर क्या करेंगे, इतना बड़ा काम तुम्हारा पड़ा है, बार बार सृष्टि की रचना तुम करते हो, शत्रुओं का नाश करते हो, राक्षसों का नाश करते हो, ये सब काम तुम अकेले तो कर सकते हो, लेकिन फिर हमारा क्या उपयोग है। हमको भी तो कुछ अवसर दो आपकी सेवा करने का। तो भक्ति का ये भावार्थ है। भक्ति माने भगवान से प्रेम करना, और प्रेम करना, यू कैनॉट लव विदाउट सर्विंग। जिससे प्रेम करते हैं उसकी सेवा तो हमें करनी ही है। तो भक्त भी स्वयं को भगवान के कार्य के लिए समर्पित करते हैं। ये भूमिका अभी मैंने भक्ति की इसलिए बांधी है कि 10वें अध्याय के बाद हम डायरेक्टली 12वें अध्याय पे जाएंगे, जिसे भक्ति योग कहते हैं। 11वां अध्याय जो है ना, विश्वरूप दर्शन का, वो बहुत ही महत्व का है। लेकिन उसमें दो बातें महत्व कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिसके कारण वे उनका दिव्य रूप देख सकें। वो अगर हम सबको अभी प्राप्त नहीं है तो फिर वो वर्णन सिर्फ सुनकर मजा नहीं आएगा, है ना। और अगर वो दिव्य दृष्टि, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भी अर्जुन घबरा गए थे, हमें अगर वो दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है तो भगवान का वो दिव्य रूप देखने के लिए शायद हम साधना से अभी तैयार नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। और फिर क्या है, अर्जुन ने दिव्य रूप का वर्णन, विश्व रूप का किया हुआ वर्णन सिर्फ पढ़ के हमको क्या रस आएगा। अगर कोई लड्डू खा रहा है और लड्डू की मिठास का वर्णन कर रहा है तो हमको उसमें कैसे आनंद आ सकता है सिर्फ वर्णन सुनकर। तो 11वां अध्याय भी हम बाद में लेंगे। पहले अर्जुन की तरह हम वो पात्रता तो प्राप्त कर लें जिससे भगवान हमें प्रसन्न होकर कहें कि अच्छा, मैं अभी आप सबको दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे आप मेरा विश्व रूप देख सकें। तो इसलिए हम 12वें अध्याय में आ रहे हैं, भक्ति योग। और भक्ति बाकी कुछ भी हो, भक्ति की व्याख्या एक वाक्य में माने भगवान से प्रेम करना। और प्रेम करना इसके लिखा कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म हो जाता है। आइए 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर लेते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग उत्तमः। एवं सतत युक्त, इस प्रकार से सतत युक्त आपसे जो हमेशा जुड़े हुए हैं, और भक्तः त्वां पर्युपासते,
परि उपासते, आपसे सतत युक्त जुड़कर जो भक्त आपकी उपासना करते हैं वे, एवं माने अभी विश्वरूप दर्शन देखा उसके बारे में निर्देश है या सगुण साकार के बारे में। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम उपासते, एक तो सगुण उपासना हो गई और दूसरी अक्षर और अव्यक्त। अव्यक्त माने स्पष्ट है, जिसका कोई विशेष आकार नहीं है। तो जो निर्गुण के उपासक हैं उनमें और सगुण के उपासक जो पहली लाइन में कहा, उनमें से कि योग उत्तमः कौन है, योग वित्तमः कौन है, ऐसा भगवान से अर्जुन पूछते हैं। उत्तम कौन है, उत्तम योगी कौन है, सगुण साकार के उपासक या निर्गुण निराकार के उपासक। इसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, कि भाई दो पर्याय दिए हैं हमने, उसमें से एक आप पकड़ो, आप एक उत्तर दो। लेकिन वो भगवान है ना, वो सगुण भी नहीं कहते, निर्गुण भी नहीं कहते। अर्जुन ने जो पहली पंक्ति में कहा सतत युक्तः, जो आपसे सतत युक्त होकर उपासना करते हैं वे, तो भगवान पहले सतत युक्त कौन है उनके बारे में व्याख्या देते हुए कहते हैं, भगवान उवाच, पहले अर्जुन उवाच था, अभी श्री भगवान उवाच, मय्यासक्तमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। भगवान कहते हैं मय्यासक्त मना, मयि आसक्तम, मेरे में मन को आसक्त करते हुए, मय्यासक्त मनः, नित्य युक्ता, मेरे से नित्य जुड़े हुए, माने मुझ में नित्य को मन को लगाते हुए, और श्रद्धया परया उपेता, और मन को लगाया और मेरे में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझसे योग्य तरह से जुड़े हुए हैं, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। ध्यान में लेंगे थोड़ी सी बात इसको, कि अर्जुन ने पूछा सगुण साकार के उपासक श्रेष्ठ हैं कि निर्गुण निराकार के। इसके पहले का जो आपसे सतत युक्त होकर, तो भगवान ने कहा सतत युक्त किसको कहते हैं, वो पहले अर्जुन तू स्पष्ट कर ले मुझसे। तो भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाकर मुझसे जो जुड़े हैं उनको मैं नित्य युक्त कहता हूं। तो उपासना की दो पद्धति के बारे में बाद में देखेंगे। पहले भगवान जैसे कहते हैं वैसे क्या हम अपनी मन और बुद्धि दोनों को लगा सकते हैं उसमें? मन को लगाना माने प्रेम करना, भावना का विषय है, और श्रद्धा करना यह बुद्धि का विषय है। मन और बुद्धि दोनों अगर भगवान में लगे हैं तो ही भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे जुड़ गए हो, ऐसा मैं मानता हूं। और हमारा तो ये हमेशा का प्रश्न रहता है गुरुजनों से, हम हमेशा समस्या यही बताते रहते हैं कि सद्गुरु हम क्या करें, भगवान में हमारा मन ही नहीं लगता। तो एक बात समझ लें, हम जब हम पूजा वगैरह करते रहते हैं ना, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, तब तक तो मन हमारा भगवान में लगा रहता है। लेकिन पूजा घर से जब बाहर निकलते हैं सांसारिक कामों में, व्यवहारिक कामों में, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम व्यवहारिक काम, जो पैसा कमाना है, नौकरी करना है, बाल बच्चों की देखरेख करना है, ये सब जो काम हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं ऐसी भावना, या हमारे कुटुंबियों के लिए कर रहे हैं ऐसी भावना हमारी रहती है। इसलिए भगवान का विस्मरण हो गया है ऐसा हमको अनुभव में आता है। तो संत कहते हैं
कि जैसे 1 घंटा पूजा अर्चा में तुम लगाते हो, बाकी के 23 घंटे भी जो तुम काम कर रहे हो वो भगवान के लिए ही कर रहे हो, ऐसी भावना रखो। मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, ताकि मुझ पर जो आश्रित हैं उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकूँ, और फिर उसमें से जो पैसा आएगा थोड़ा सा बचेगा उससे दान धर्म कर सकूँ, उससे कुछ तीर्थ यात्रा कर सकूँ, ऐसी भावना। या बच्चों के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो भगवान ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी बना के भेजे हैं, तो उनका संगोपन करना, उनकी शुश्रूषा करना ये मेरा कर्तव्य है, इसके लिए मैं उनके लिए जो समय दे रहा हूँ वो तो भगवान की सेवा है। ऐसा भाव कार्य के आरंभ में और कार्य के अंत में रहे कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो कार्य के मध्य में भी स्मरण न रहे तो भी विस्मरण हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। जैसे आप कहीं नौकरी करें, बैंक में हैं, तो आपका ध्यान रहता है कि मैं ऑफिसर हूँ या मैं क्लार्क हूँ, लेकिन आप वो जब रुपयों की गड्डी आपके सामने आती है और आप गिरने लगते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उस समय तो बाकी सभी चीज़ों का आपको विस्मरण हो गया रहता है, आपका ध्यान पूरा नोट गिनने में रहता है। लेकिन वो कंसंट्रेशन, आपकी जो एकाग्रता वहाँ पे हुई है, वो आपका काम अच्छा हो इसके लिए है ना। उस समय आपको आपका नाम और आपका पद वगैरह ध्यान में नहीं रहता, लेकिन आप स्वयं को भूल गए, ऐसा नहीं होता। आप जो एकाग्रता आपने प्राप्त की है वो आपके कार्य से संबंधित ही है, उसी अनुषंग से है, इसलिए आपके कार्य की श्रेष्ठता के लिए वो आवश्यक है। उसी प्रकार अगर हम माने कि ये काम भगवान के लिए, मैं गृहस्थी में जो काम कर रहा हूँ सब भगवान के लिए है, तो फिर सभी काम आपके जो हैं वो भगवान को समर्पित हो सकते हैं, है ना। तो और एक बात ध्यान में रखनी कि मन और बुद्धि ये हमारे उपकरण हैं, हम करता हैं, डूअर, द सब्जेक्ट। अगर हम भगवान को समर्पित हो गए तो ये हमारे उपकरण भी समर्पित हो ही जाएंगे ना। हम ऐसा प्रयत्न करते हैं कि हम तो अलग रहें, हमारे मन बुद्धि भगवान में लगे रहें, ऐसा होता नहीं है। तो संत बहुत एक अच्छा मार्ग बताते हैं कि स्वयं को आप भगवान के प्रति समर्पित कर दो, तो तुम्हारे सभी कार्य और तुम्हारे सभी उपकरण भगवान को ही समर्पित हो जाएंगे। प्रेम से, भक्ति से प्रयत्न करेंगे, अवश्य ही हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि भक्ति के बारे में ये प्राथमिक सोपान पार करके हमें और ऊपर चढ़ना है। करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।